मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज विशेष प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को साथ लेकर, जो कि संस्कृत कादम्बरी, जो कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है, और शुकनाश्रोपदेश संस्कृत कादम्बरी से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और अब शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, शुकनासो उपदेश आधारित है। तो पूछ रहा है यहाँ प्रश्न में कि शुकनासो उपदेश आधारित है, तो किस पर आधारित है? कादम्बरी पर, दस कुमार चरितम पर, हर्षचरितम पर, शिवराज विजयम पर। तो ये सभी प्रश्न टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सभी मित्रों जरूर देखिए इसको। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शुकनासो उपदेश, जो कि महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी की कथा पर आधारित है, ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कादम्बरी कथा के लेखक हैं, तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति, अर्श। तो सामान्य सा प्रश्न है, सभी को पता ही है कि कादम्बरी के लेखक कौन है, तो महाकवि बाणभट्ट जी हैं। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बाणभट्ट की गद्य रीति है, तो बाणभट्ट की गद्य रीति कैसी है? पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी या इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट की रीति कैसी है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर ए हो जाएगा। बाणभट्ट की जो रीति है पांचाली रीति है। इन्होंने कादम्बरी कथा की रचना पांचाली रीति में की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। बाणभट्ट का समय है, तो पूछा है कि बाणभट्ट का समय क्या है? छठी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, सातवीं शताब्दी या आठवीं शताब्दी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बाणभट्ट का समय, जो कि सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 में सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। बाणभट्ट की रचना है, तो सामान्यतः सामान्य से प्रश्न बेशक है, तो टीजीटी में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्के लेवल का पेपर आता है। बहुत ज़्यादा 4, 5, 15 क्वेश्चन भी उच्च स्तर के आते हैं, बाकी सामान्य से ही प्रश्न टीजीटी में पूछे जाते हैं। पूछा है कि बाणभट्ट की रचना है, तो शिवराज विजयम, कादम्बरी, दस कुमार चरितम, रघुवंशम। शिवराज विजयम किसकी रचना है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। और दस कुमार चरितम किसकी है? तो ये महाकवि दंडी की है। रघुवंशम महाकवि कालिदास की है। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी बची? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, कादम्बरी हो जाएगी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बाण की माता का क्या नाम है? तो बाणभट्ट की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, राज्य देवी, उमा देवी। तो बाणभट्ट की माता का नाम पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा, राज्य देवी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। बाणभट्ट के भाई थे, तो बाणभट्ट के भाई कौन कौन थे? कितने भाई थे? तो बाणभट्ट के 2 भाई थे, तो नाम क्या था उनका? चित्रसेन, मित्रसेन। चित्रसेन, हरिसेन, हरिसेन, मित्रसेन या रविसेन या चित्रसेन। तो बाणभट्ट के भाई का नाम क्या था? तो चित्रसेन। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चित्रसेन, मित्रसेन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 7वें ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। हर्षचरितम के लेखक है, तो यहाँ पूछता है कि हर्षचरितम के लेखक कौन था? हर्षचरितम के लेखक कौन है? भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट या शूद्रक। तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। हर्षचरितम के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। बाणभट्ट की कृति नहीं है, तो बाणभट्ट की कौन सी कृति नहीं है? कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम, दस कुमार चरितम। तो यहाँ बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, दस कुमार चरितम, जो कि महाकवि दंडी की रचना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? तो कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन मिलता है? अक्सर यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अक्षोत सरोवर का, पंपा सरोवर का, मान सरोवर का या कुंद सरोवर का। तो कादम्बरी में जिस सरोवर का वर्णन मिलता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, अक्षोद सरोवर हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है? तो ये देखिए शुकनासोपदेश का है कि शुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया। तो बहुत से अवगुणों की चर्चा की है शुकनास ने अपने शुकनासोपदेश में, बाणभट्ट ने। तो जो कि शुकनास ने उपदेश देते वक्त चंद्रापीठ को बताया है लक्ष्मी के विषय में, राजाओं के विषय में। जबकि यहाँ अवगुण को गिनाया गया है, तो कमला, चंचला, अनार्या, इनमें से कोई नहीं। तो 11वें ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। सुकनास ने लक्ष्मी को अनार्या बताया है, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन।
सुकनासोपदेश में वर्णन मिलता है। तो सुकनासोपदेश में किसका वर्णन मिलता है? सुकनास की युवावस्था का, सुकनास की शिक्षा का, या लक्ष्मी की विशेषताओं का, या चंद्रापीठ के विवाह का। तो सुकनासोपदेश में वर्णन मिलता है तो किसका मिलता है? तो सी उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। लक्ष्मी की विशेषताओं का वर्णन मिलता है किसमें? सुकनासोपदेश में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? तो कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? चंद्रापीठ की, अनंतवर्मा की, राम की, या कृष्ण की। तो कादम्बरी में जो है वर्णित कथा किसकी है? तो चंद्रापीठ, मतलब का यहाँ अगर सुकनासोपदेश का नाम ले लेंगे तो चंद्रापीठ हो जाएगा। बाकी शूद्रक की कथा और चंद्रापीठ ये सभी तो तीन नाम थे, चंद्रापीठ, शूद्रक, चंद और चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्रापीठ की कथा मिलती है कादम्बरी में। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कादम्बरी का पात्र है। तो कादम्बरी का पात्र क्या कौन है? पत्रलेखा, मदनिका, रदनिका, या राम। तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा ए पत्रलेखा। कादम्बरी के पात्र के रूप में पूछा जाए तो पत्रलेखा थी। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है? तो कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है? पुंडरीक, चंद्रापीठ, लक्ष्मी, कपिंजल। तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रापीठ हो जाए क्योंकि चंद्रापीठ नायक है कादम्बरी का, तो इसीलिए यहाँ पर चंद्रापीठ के जन्मों का वर्णन मिलता है। बाकी तो सभी यहाँ पर जितने भी पात्र हैं उनका तो 3 बार जन्म हुआ है एक न एक रूप में। तो चंद्रापीठ मुख्य रूप से नायक है, तो नायक का 3 जन्मों का वर्णन मिलता है चंद्रापीठ में। नेक्स्ट आगे, हाँ कादम्बरी में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कादम्बरी का प्रमुख पात्र है। तो प्रमुख पात्र कौन सा है? चंद्रापीठ, कादम्बरी, वैशंपायन, सुकनास। 16 में ये उत्तर सही हो जाएगा, चंद्रापीठ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यहाँ देखिए जो तालिका दी गई है इस तालिका को सुमेलित करना है और सुमेलित करके इसमें जो नय है उसमें भरना है। तो कौन सा है? तो यहाँ रचनाओं के नाम तथा तालिका 2 में भाग दिए गए हैं। तो कौन सी रचनाएं हैं, उसमें कितने भाग हैं? तो अलग अलग हो गया है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर 2 पन्ने में है। शुद्ध विकल्प का चयन सुमेलित करिए। तो यहाँ पर 10 कुमार चरितम हो गया, और क्या बोलते हैं ये पारा निश्वास तो किसमें है? सभी को पता है कि अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है शिवराज विजय, उसमें आपका ये 12 निश्वास मिल जाएगा। और 10 कुमार कादम्बरी में 2 खंड हैं। यहाँ पर कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है, सभी को पता है। और ये 10 कुमार चरितम में 3 खंड हो जाएंगे 17 में, देखिए। तो आगे यहाँ नेक्स्ट चलते हैं, एक और देखते हैं कौन सा यहाँ ग्रंथ मिलेगा। उसके साथ ये देखिए यहाँ हो गया है। तो हाँ, हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हो जाएंगे आपका। तो हम यहाँ से मिलान कर दे रहे हैं कि वहाँ 2 ग्रंथ उधर थे, 2 ग्रंथ इधर हैं। तो हर्षचरितम में आपके 8 उच्छ्वास हो जाएंगे। सी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, डी में हो जाएगा। तो सी में 4 हो गया, कादम्बरी में 2 खंड हो गए, और शिवराज विजय में 12 निश्वास हो गए, और 3 यहाँ पर जो कि मिलते हैं आपको 10 कुमार चरितम में। तो क्या मिलते हैं 10 कुमार चरितम में? आपका कौन सा हो जाएगा? 3 खंड हो जाएंगे। तो स्पष्ट हो ही गया होगा लगभग आप सभी को। अब यहाँ पर डी ऑप्शन जो कि सही है, मिलान के ऑप्शन में प्रश्न इधर उधर हो गए हैं तो इसको स्पष्ट नहीं कर अपनी तरफ से बोल दिए हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, सुकनासोपदेश की ही सीरीज में करा रही हूँ। तो इसमें है कि लक्ष्मी का मद कैसा होता है? जब सुकनास और चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं तो लक्ष्मी के गुण और अवगुण के विषय में बताते हैं। तो पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी का मद कैसा होता है? दुख को दूर करने वाला होता है, या सुखी बनाने वाला होता है, या संपत्ति देने वाला होता है, या फिर अंतिम अवस्था में भी शांत ना होने वाला? तो लक्ष्मी का मद ऐसा ही होता है कि वह आपके अंतिम अवस्था में भी शांत ना होने वाला हो जाएगा। यहाँ पर डी उत्तर सही। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है। तो यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार कब होता है? कैसा होता है? हितकर होता है, अहितकर होता है, दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला होता है, या मत वाला होता है? तो 19 में सी उत्तर सही हो जाएगा। यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, धन किसे मतवाला बना देता है? तो धन किसे मतवाला बना देता है? तपस्वी को, दानी को, अज्ञानी को, पशुओं को। 20 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। धन किसे मतवाला बनाता है? ज्ञानी को। जो अल्प ज्ञान वाले होते हैं अगर थोड़ा सा धन पा गए तो वो
मतवाले हो जाते हैं, झूमने लगते हैं कि अब तो हमारे बराबर कोई है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो उपदेश अगर किसी को दिया जाता है तो उसका मन कैसा होना चाहिए, सरलता से प्रवेश कैसे होते हैं उनके मन में, स्वच्छ मन में, अशांत मन में, तपस्वी मन में, शिक्षित मन में। तो 21 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन होगा 21 में ए, क्योंकि उपदेश अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसका स्वच्छ मन होना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वच्छ मन में आसानी से सरलता से उपदेश जो दिया जाता है वह प्रवेश कर जाते हैं। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी हो जाती है। तो युवावस्था के आरंभ में अगर कोई युवावस्था में जा रहा है तो उसकी निर्मल बुद्धि जो अच्छी बुद्धि होती वह भी किस तरह हो जाती है, सदाचारी, दानी, कलुषित, ठोस। तो कलुषित हो जाती है। 22 में सी उत्तर सही हो जाएगी। सारी चीज़ें जो है शुकनाश उपदेश में चंद्रापीठ को उपदेश के रूप में दे रहे हैं। शुकनाश बता रहे हैं कि युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि कैसी हो जाती है, तो कलुषित तो हो जाती है। 22 में सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, यह किसने कहा है। जो संपत्ति रूपी तिमिर हो, अंधकार से होने वाला जो अंधापन कष्टकर होता है, यह कहा किसने है। तो शुकनास ने, चंद्रापीठ ने, तारापीठ ने या द्वारपाल ने। तो यह जो कहा है तो किसने कहा, शुकनास ने कहा है। और कहा किससे है, तो उपदेश के रूप में चंद्रापीठ से कहा है। यहाँ पर उपदेश के रूप में चंद्रापीठ को बता रहे हैं कि संपत्ति, अगर किसी के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाती है तो उसका अंधकार, वो जो उसे होने वाला जो तिमिर होता है वो अंधापन कष्टकर हो जाता है, ऐसा यहाँ शुकनास बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। जो अहंकार होता है उससे उत्पन्न जो ताप होता है, उष्णता होती है, वह शीतल मतलब ठंडी औषधियों लगाने से भी शांत नहीं होती है। यह कथन किसने कहा है और किससे कहा है। चंद्रापीठ ने तारापीठ से, शुकनास ने चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ ने शुकनास ने, शुकनास ने तारापीठ से। तो चूंकि तारापीठ के मंत्री थे कौन, शुकनास थे। तो और तारापीठ के पुत्र का नाम क्या था, चंद्रापीठ था। तो शुकनास मंत्री थे और चंद्रापीठ जो है पुत्र थे किसके, तारापीठ के। और तारापीठ राज्याभिषेक करने वाले थे किसका, अपने बेटे चंद्रापीठ का। तो वहीं पर उपदेश की बात आई थी। तो यहाँ शुकनास उपदेश में जो बता रहे हैं, शुकनास उपदेश दे रहे हैं किससे, तो यह चंद्रापीठ से उपदेश के रूप में बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, काम क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है। तो काम क्रोध आदि जो दोष होते हैं किसके रूप में परिवर्तित कर देता है, क्या परिवर्तित कर देता है। तो राजा का उपदेश, गुरु का उपदेश, माता का उपदेश या बड़ों का उपदेश। तो ये जो काम क्रोध आदि दोष हैं उनके रूप में परिवर्तित क्या कर देता है, तो जो गुरु होते हैं, गुरु के उपदेश होता है वह परिवर्तित कर देता है। बुद्धि जो है कलुषित बुद्धि को निर्मल कर देता है। स्वच्छ मन में जो कि गुरु का जो है जितने भी उपदेश देते हैं वो प्रवेश होता है। तो वहीं यहाँ पर गुरु का उपदेश काम क्रोध आदि दोषों को हर लेता है और उनके रूप में परिवर्तित कर देता है। यहाँ भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विषय भोग की मृग तृष्णा होती है। तो विषय भोग की मृग तृष्णा कैसी होती है, क्या होती है, मतलब सुखों को हरने वाली, ज्ञान देने वाली, इंद्रियों का हरण करने वाली, दुखों को हरने वाली। तो कैसी होती है विषय भोग की मृग तृष्णा का। तो यहाँ 26 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ 26 में ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सी, इंद्रियों का हरण करने वाली होती। विषय भोग की मृग तृष्णा जो होती है इंद्रियों का हरण कर लेती है, इंद्रियों का हरण करने वाली होती है। कौन बता रहे हैं, शुकनास बता रहे हैं किसे, चंद्रापीठ को। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है। तो शुकनासोपदेश में उपदेश किसे दिया गया है, चंद्रापीठ को, तारापीठ को, कादम्बरी को, शुकनास को। तो ये सारे प्रश्न सामान्य तो हैं लेकिन बहुत ही अक्सर इजी में ये गलत हो जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो यहाँ उपदेश किस दिया गया है, तो बहुत सारे नाम एक जैसे मिल रहे हैं, जैसे तारापीठ हो गया, चंद्रापीठ हो। तो यहाँ जल्दी जल्दी में कन्फ्यूजन हो जाती है तो वो प्रश्न होता है गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा, तो रिवीजन करते रहने से ऑप्शन सही हो जाएंगे। चंद्रापीठ को उपदेश दिया गया है शुकनास उपदेश में। और उपदेश देने वाला कौन है, तो शुकनास है। शुकनास है कौन, तो तारापीठ का मंत्री है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है। तो समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान क्या कहा, किसे कहा गया है, पुस्तकीय ज्ञान को, धर्मशास्त्रीय ज्ञान को, लौकिक ज्ञान को या गुरु का उपदेश।
तो यहाँ 28 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि बिना जल का स्थान जो है गुरु का उपदेश कहा गया है। समस्त मल को धोने में, मल मतलब जो मन के विकार हैं, मन में जो विषय भोग, जो मन की कलुषित बुद्धि है, उस सबको धोने में समर्थ कौन सा होता है? कोई अगर हमें गुरु अच्छा मिल गया है तो हमें उपदेशित का हमें मार्ग दिखा रहा है, तो वह जो है बिना जल का स्नान कहा जाएगा। अच्छे रास्ते पर, राह पर लाने वाले गुरु ही होते हैं, तो गुरु का उपदेश जो है बिना जल का स्नान कहा गया है। बहुत ही अच्छा चित्रण किया है शुक्नाशोपदेश में बाणभट्ट ने अपनी कृति में, तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट नहीं, अब यहीं हम अपने क्वेश्चन को विराम देते हैं, और इसके आगे जो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं कादम्बरी और शुक्नाशोपदेश से मिक्स हैं, जो कि हमारे टीजीटी परीक्षा के लिए और पीजीटी के लिए कादम्बरी, टीजीटी के लिए शुक्नाशोपदेश, और भी जो भी परीक्षाएं होती हैं बीपीएससी वगैरह की, सारी हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र ज़रूर देखिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे मित्रजन, तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई बहन, और वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्रों तक शेयर भी करिए। तो सभी मित्र पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।